अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना इतनी गर्मी में ना अचानक इतना मौसम ख़राब हो गया था ना कि शाम टाइम इतनी आंधी, इतनी तेज़ आंधी और बादल इतने गरज रहे थे। मैं कहती हूँ कि ऐसे लग रहा था जैसे ना आसमान पे सुबह हो जाती है, एक टाइम ऐसे हो जाता था। हालांकि सुबह टाइम इतनी गर्मी थी ना, जब मैं सो के उठी थी, मैंने देखा, मैंने कहा अचानक कितना मौसम ख़राब हो गया। पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। फिर बारिश होना स्टार्ट हो गई, लाइट चली गई। यहाँ पे हमने खाना खाया, कॉलेज से आते सो गई, फिर उठी, खाना खाया और फिर सो गई। बस यही होता है, नींद ही नहीं पूरी हो रही। खैर सुबह उठी तो अच्छी खासी धूप निकली थी, मौसम भी अच्छा हुआ था। वैसे ठंडी हवा चल रही थी। रात को इतनी सर्दी लग रही थी ना, ऐसे सवेर जैसे सर्दी में भी नहीं मतलब लगती, इतनी थी क्योंकि मौसम इतना ठंडा था। खैर भाई मुझे कॉलेज छोड़ आया। यहाँ पे आज जो थे ना कंसेक्टिव लेक्चर थे और हमें याद भूल गया कि हमारी असाइनमेंट भी थी आज, हमने वो भी लिखनी थी। इतना शुक्र है मेरे बैग में असाइनमेंट शीट तो थी। हमने ना लेक्चर में बैठ के से सर अली का लेक्चर था, उसमें बैठ के ना जल्दी जल्दी मैं हमेशा की असाइनमेंट लिखी और वो ना जल्दी जल्दी मतलब जैसी भी लिखी गई गंदी गंदी। फिर उसके बाद लेक्चर कंप्लीट हुआ तो हम नीचे आ गए, तो हमने वो स्टेपलर करवाना था। खैर मतलब हमने वहाँ से स्टेपलर करवाया, उसके बाद फिर क्लास में आ गए। यहाँ पे मैम लेक्चर ले रही थी और उसके बाद लेक्चर कंप्लीट हुआ तो फिर हमें भूख लग गई। और भूख मैं कहती हूँ 3 लेक्चर हमने कंसेक्टिव ले लिए थे और इधर मैम फिर आ गई थी, लेकिन हमने कहा मैम 5 मिनट का ब्रेक दे दे, फिर पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है एबीपी का। एक तो रिसर्च है, समझ कुछ नहीं आती। एक मैम बोर्ड पे लिखती हैं, वो जो आती है ना वो भी दिमाग से निकल जाती है। खैर मतलब मैम समझाती अच्छा है, ये नहीं कि मतलब कॉन्सेप्ट नहीं देती, कॉन्सेप्ट अच्छे देती है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है एक कि उसके बाद ना ये मेरी ना रात को पता नहीं क्या एलर्जी टाइप हो गई। जब मैं हालांकि सुबह टाइम मैंने जब वज़ू वगैरह किया तब नहीं थी, जब मैं कॉलेज गई ना मैंने अपना बाजू ऊपर किया तो मेरा ख़ारिश हो रही। जब मैंने देखा तो इतने बड़े बड़े रेड निशान थे, इतनी ख़ारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा। खैर मैंने ना वहाँ पर ठंडा पानी वगैरह डाला। उसके बाद घर आ गए इतनी भूख लगी हुई थी ना सवेर वाली। तो यहाँ पे ना जब खा रही हूँ तो आपी अभी बिरयानी बना रही थी। मैंने कहा पहले इतनी भूख लगी ना, आज तो मतलब जो पेट के चूहे ना वो भी फोत हो गए हैं। खैर यहाँ पे मैं मोहम्मद के पास ना, मुझे कहता बर्थडे केक लेके आई हो। मैंने कहा नहीं, इसके पास था। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा दे दो। कहता नहीं, कहता मैं आपको ना खोल के देता हूँ, ऐसे नहीं मैंने देना। मैंने कहा क्यों? फिर बाद में कहता चलो आप ले लो। मुझे देने के बाद ना फिर मुझसे ले लिया। मैंने कहा चलो लो, मैं मतलब आपको ओपन कर देती हूँ। कहता नहीं, आपको नहीं पता ये कैसे ओपन करते हैं। अच्छा ये अगले को बात समझाता है, ये नहीं कहता कि, कहते मुझे सब पता है। अच्छा यहाँ पे ना ओपन करके ना मुझे ना दे रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा दे दो, तो दे के कहता ये खा लो। तो बाद में कहता नहीं। मैंने कहा मुझे इतनी भूख लगी। कहता भूख लगी? मैंने कहा हाँ। कहता मैंने तो चलो नमना पी लिया, आपने ऐसे करो ये सारा खा लो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा उसने ना जान छुड़ाने के मारे मुझे सारा ही दे दिया। कहता ये लो खा लो, खोल लेता है चीज़, खाता नहीं है। खैर उसके बाद फिर मेरे पास आ गया, मैंने भी खाने हैं। उतनी देर में चावल बन गए थे। यहाँ पे 3 बज गए थे, तो 2 बजे की आई हुई 3 बज गए, क्योंकि नम वगैरह पे भी फिर बर्तन वगैरह लगाते भी टाइम लग गया। उसके बाद फिर आपी ने साथ ग्रीन चटनी बनाई हुई थी, अंदर प्याज और टमाटर डाल के और अंदर बलियाँ डाल के, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। मैं कह रही थी मुझे ना इतने सारे डाल के दे दो, लेकिन इतने खाए नहीं जाते। जितनी भूख होती है ना उतना खाया नहीं जाता। खैर यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट बनवा ली थी। सबसे पहले मैंने कहा मुझे डाल दो, मुझे डाल दो, तो मुझे डाल के दिया। फिर मैंने खाए। उसके बाद यहाँ पे 3:30 मतलब होने वाले थे टाइम। फिर मैं सो गई। सोने लगी थी उतनी देर में ना सकलैन को तकरीबन 1-2 वीक से बुखार हो रहा था, तो उसकी ना रिपोर्ट करवाई। तो मैं कह रही थी कि 1 घंटे तक आनी है। प्रॉपर सीबीसी करवाई ताकि ना पता चले कि इसको क्यों इतना बुखार रहता है। तो उसके बाद फिर जब उठी तो पता चला कि एसी का जो बटन है ना वो ख़राब हो गया है। पता नहीं अब ये रात को लाइट जाने की वजह से हुआ है या मतलब वैसे हुआ है। तो भाई ने फिर ना वो मैकेनिक को कॉल की कि आके ना इसको ठीक करके दो। ये मतलब हो ही नहीं रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। अचानक ही पता नहीं इसको क्या हो गया। खैर मुझे फिर उठी, भूख लगी हुई थी। तब तो बिरयानी थोड़ी सी खाई। यहाँ पे मैंने लेज़ ली। अच्छा लेज़ मैंने खोली, उसमें सिर्फ 3-4 लेज़, जस्ट 30 वाली लेज़ भी ना सिर्फ 3-4 लेज़ थी।
और मैं इतनी हैरान हो रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा ये ना ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में ही होती है। हम जब उम्रे पे गए थे ना, तो वहाँ पे हमने लेस दी, हालांकि वो 3 रियाल की थी, लेकिन फुल भरी हुई, उसमें कोई ऐसी ब्लैक नहीं, कोई ख़राब लेस नहीं। मतलब ऐसी हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ बचती है ना वो इधर आती है, और मतलब टेस्ट भी एक जैसा। इधर तो कोई ब्लैक होती है किसी अंदर से, वो मतलब कि टूटी हुई भी नहीं थी। खैर उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया। ऑर्डर में मैंने अपने लिए मंगाया था ये कबाबिश पिज़्ज़ा। हाफिज़ वालों का क्या ही बात मैं कहती हूँ, साहिवाल में जिसने इनका नहीं ना ट्राई किया तो किसी का भी नहीं किया। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी हों, हर इनका पिज़्ज़े का अपना ही लेवल है। और साथ पास्ता था, और साथ हमने किया था शारमा। भाई लोग तो सो गए थे, हमने किया। इधर मोहम्मद ना, ये इसको पता नहीं कहाँ से ये मिल गई है अस्सी सी, मुझे बता रहा था कि ना ऐसे खेलते। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। देख लेता है एक दफ़ा चीज़, उसके बाद में दोबारा मतलब नोट करके ना दोबारा रिपीट करता है। खैर मुझे ना कोल्ड ड्रिंक की इतनी क्रेविंग हो रही थी, पूरे घर में मुझे कहीं नहीं मिली है। मैंने इतना ढूंढा, ये मुझे मिली स्प्राइट की, ये भी मिनमा ग्रिंटा वाली। फिर ये भी गर्म थी, इसमें मैंने आइस क्यूब डाले। उसके बाद मैंने कहा चलो है तो है ना कोल्ड ड्रिंक, गुजारा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ना, इसका टेस्ट ठीक था, मतलब कड़वी कड़वी मुझे लग रही थी। वैसे मैंने ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। लोग बताना आप लोगों ने कभी पिए। इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।